दोस्तों टाइटैनिक मूवी में जो एक जहाज होता है, वो जो सच्चाई में एक जहाज होता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज होता है और पहली बार वो पानी में उतर रहा होता है और उसके मालिक का कहना होता है, उसके कैप्टन का कहना होता है, जो उसी दिन रिटायर हो रहा होता है, उसका कहना है कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता और उसने एक चैलेंज कर दिया कि अगर ईश्वर भी चाहे तो इस जहाज को डुबा नहीं सकता। दोस्तों ईश्वर के हाथ में सब कुछ है और अगर हम उसको चैलेंज करते हैं तो गलत करते हैं। मेरे भाई आपको पता होगा कि सारा कुछ कहां जाके बिगड़ गया। एक मामूली सा बर्फ का टुकड़ा जो कि जहाज से लड़ा और उस धीरे धीरे पूरे के पूरे जहाज को वो पानी के अंदर समा लिया। इसलिए दोस्तों घमंड किसी चीज पे ना करें कि हमारी कोई एक ऐसी चीज है और मैं उस पे इतना घमंड नहीं। दोस्तों गलत चीज है ये। घमंड इंसान को ले डूबता है। रावण को भी घमंड था कि वो मरेगा नहीं क्योंकि उसके राज कोई जानता नहीं था। इसी तरीके से केवल नाम चक्रवर्ती हो जाने से कोई सच में मिथुन चक्रवर्ती नहीं हो जाता। आप इंसान की योनि में पैदा हुए हैं, पहले इंसान बनिए, उसके बाद बाकी कुछ बनिएगा। बाद में सीएमडी, बाद में एमडी, बाद में आप प्रोफेसर, बाद में डॉक्टर, दुनियादारी बाद में। सबसे पहले तो एक अच्छे इंसान बनिए। लाखों लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं और आप उस भरोसे का गलत फायदा उठा रहे हो। गलत फायदा क्या मतलब? आज मैंने ही आप लोगों से पहले वादा किया था कि जिस दिन मुझे कोई कमी दिखाई दी उस दिन वीडियो मैं खुद बनाऊंगा और वो दिन आज आ गया। सुनिए दोस्तों, सच्चाई यही है कि बार बार बदलाव होने जनता को शोभा नहीं दे रहा था, मजा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी लोग बर्दाश्त कर रहे थे। क्यों? इज्जत थी, सम्मान था, दबे हुए थे, सोच रहे थे कि चलो इतनी टीम बन गई है यार, रहने देते हैं, नहीं छोड़ते हैं। लेकिन कब तक भाई? चींटी के ऊपर भी अगर थोड़ा बहुत दबाव डालोगे ना तो यार वो कब तक बर्दाश्त करेगी? तो काटेगी तो है ना। लेकिन मैं ये सोच रहा था चलो माँ है, चलो पिता है, चलो माँ है, चलो पिता है, ये सोच सोच के अपन इग्नोर कर रहे थे। कल किसी मेरे भाई ने कहा सर मुझे वीडियो चाहिए श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन पर, तो मैंने दे दी। दोस्त ये भी चैनल आपके भाई का है और इसको भी आपको भरपूर प्यार देना है और इसको भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप इसको नहीं करेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपके मतलब की वीडियो है, बहुत शानदार वीडियो है, पूरी जरूर देखिएगा। क्या रहा पतन का कारण? लगातार बड़े 10 बदलाव। मैं सब पे बात करूंगा। लगातार बड़े 10 बदलाव जो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुए। शुरुआत में तो थोड़ा थोड़ा लगा चलो ठीक है, चल इतना ही है, चल ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन धीरे 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 बदलाव होते गए और बर्बाद हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। जहां पर एक एटीट्यूड भरा सीना, एटीट्यूड भरा सर ऐसे करके चलते थे कि मेरे पास 6 लाख लोग हैं, मेरे पास 6 लाख लोग हैं, आज मुश्किल लोग ही मौजूद वहां पर हैं। तो इस चीज को देखिए कि सच्चाई यही है कि नेटवर्क ने तुम्हें बनाया था, नेटवर्क ने तुम्हें बनाया था और नेटवर्क ही तुम्हें बर्बाद करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुंह है कि क्या है समझ ही नहीं आ रहा। मतलब एक जगह तुम रुकते ही नहीं हो। रात में तुम्हारा फैसला दूसरा होता है और सुबह तुम्हारा फैसला दूसरा होता है। ठीक है, बड़े से बड़ा लीडर जिसने उस संस्था की नींव रखी, शुरुआत किया, जी हां परवेश शर्मा जी की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने जब इस चीज को छोड़ा तब मैं हिल गया कि अरे तेरी तो, जब ये लीडर जिसने इनको माई बाप समझा, जिसने सब कुछ बनाया, एक एक स्टेप बनाने में उस बंदे का हाथ है, जब उस बंदे ने छोड़ा तब मेरा दिल कहीं से पसीज गया कि आशीष कहीं तू गलत तो नहीं कर रहा। तो इसलिए दोस्तों बैकफुट लेना यहां पर जरूरी है, क्योंकि गलत का साथ कितना दोगे? अभी तक चलो मैं भगवान मान रहा था, इंसान मान रहा था, तुमको सब कुछ मान रहा था, लेकिन क्या ये बदलाव मतलब ये वही केंद्र में बैठा एक शख्स है जो हर रोज नए बदलाव करता है और उसको खुद नहीं पता ये बदलाव सही के लिए है या गलत के लिए है? आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। नोट बदल दो, वोट बदल दो, सब कुछ बदल दो, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये बदलाव अच्छे के लिए किए गए या बुरे के लिए किए गए।
पुरानी नोटें जेब में रखो तो लगता था कि हाँ कुछ रुपया रखा है, अब की नोटें साला 20 दिन में ही वो इतनी पुरानी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता, दुकानदार लेने से मना कर देता है। हमारे बड़े से बड़े बदलाव हमारे हाकिम लोग करते हैं और उनको ही नहीं तमीज है कि बदलाव करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए। एक बदलाव फिर दूसरा बदलाव, फिर उसको सही करने के लिए तीसरा बदलाव, फिर उसको सही करने के लिए अगला बदलाव। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं कि सबसे पहले मेरी शुरुआत कहां से हुई। मेरी शुरुआत होती श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन में 220 रुपए के प्लान में। वो क्या शानदार प्लान था, क्या शानदार जबरदस्त जगह थी, ऐसा लगता था समंदर में उतरने जा रहे हैं और बहुत पैसा कमाएंगे रियली। तो हुआ क्या कि 220 रुपए का प्लान था, ज्वाइनिंग की, अपग्रेड किया, काम शुरू हो गया। 10 दिन के अंदर अंदर 500 की टीम और 1 महीने के अंदर अंदर 1000 की टीम और 1.5 महीने के अंदर अंदर दोस्तों 1300 की टीम बनाकर ये बंदा खड़ा हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही टीम बनी बस डाउनफॉल आना शुरू हो गया। अब पैसा कमाना शुरू होने वाला था, लेकिन हुआ क्या कि ये बदलाव तो वो बदलाव। पहला बदलाव क्या हुआ दोस्तों, 520 रुपए से आईडी। कोई बात नहीं, बुरा नहीं लग रहा था मुझे लगा कि सही है, 20 की पिन, 200 की ज्वाइनिंग, 300 का अपग्रेड, मिला के 520 ही होते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी वीडियो बनाई, आप देख सकते हो, मैंने भी बनाई, अच्छा किया। 209 करोड़ का प्लान, टोटल 279 करोड़ का प्लान हो गया। मैंने कहा ओ तेरी, ये तो धमाका करेगा, मैं खुश था। फिर उसके बाद हुआ 320 रुपए। 320 रुपए बोले वो 200 जो लेते उसको हटाओ, छोड़ो। ये फैसला 2 ही दिन में हुआ था। अभी अभी वीडियो बनाई ही थी, अभी अभी लोगों को मैंने बताया ही था कि ऐसा हुआ है। इधर एक तरफ यूट्यूबर की भी भाई कोई इज्जत होती है यार, एक तरफ मैंने लोगों को बताया भाई 520 का प्लान हो गया। मैं घर लौट के आया, पता चला रात में उधर से आता है एक फैसला, अब 320 रुपए का हो गया। ये क्या है यार, अभी तो सही था, अभी उधर बता के आए थे, अभी इधर, अब टीम उधर। सर ये क्या बता रहे हो? हाँ भैया ऐसा ही हुआ है, बट अपन मोटिवेट थे, मेरे लीडर्स मोटिवेट थे। वो लोग ऐसा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्यों? अभी तक तो हम सपोर्टिव थे, सब अच्छा था। उसके बाद बोला गया 320 वाला, यार कुछ मजा नहीं आ रहा, हलचल नहीं हो रही है। क्यों? पैसा नहीं आ रहा है, संस्था में पैसा नहीं आ रहा है। बोले क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बोले ऐसा करो, एक ऑफर रख दो। ऑफर से पहले दिल्ली में मीटिंग रख दो और इनको बता दो कि 3 दिन तक खाएंगे पिएंगे और रहेंगे और यहां फुल मीटिंग होगी और एंजॉय होगा। वो मीटिंग ऑडिटोरियम ऐसा बुक किया गया, फोटो दिखाई गई, सारा कुछ दिखाया गया, लेकिन मीटिंग ना हुई। बताया गया कि मीटिंग नहीं हो पाएगी, 1500 ई पिन खरीदना, जो जो खरीदेगा उसको ये 150 ई पिन खरीदना है, ऐसा ऐसा होना है। अपन लोगों ने खरीदा, कुछ नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई। जहां पे बताया गया था कि 3000 लोग आएंगे, भाई साहब 3000 लोग भी कुछ होते हैं, जिस जगह खड़े हो जाएंगे खाना खिलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने सोचा हो सकता है संस्था बड़ी अमीर है, हो सकता है इसके पास पैसा हो और हो सकता है खाना खिला सके, सुला सके दिल्ली में। उसके बाद तुरंत जस्ट पता चला कि नैनीताल का एक ट्रिप आ गया। ये सब पतन के कारण है, अपनी जुबान पे कायम ना रहने के लिए ये पतन हो रहा है और कुछ नहीं। और इस वीडियो के बाद तो ना जाने क्या होने वाला है। नैनीताल ट्रिप रखा गया, बोला गया कि ऐसा है, यहाँ पे 250 पिने खरीदो और यहाँ पर जैसे ही पिन खरीदोगे वैसे ही तुम्हारा टिकट हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, अब तुम वहां नैनीताल में ट्रिप करोगे। ओके, अपन ने फिर आगे बढ़ के हिस्सा लिया। सबसे पहला अचीवर मैंने फट से तुरंत 250 पिन का पैसा भेजा, 250 पिन लिया। उपेंद्र वर्मा सर से मैंने कहा सर मुझे भेजिए, मैं चलूंगा नैनीताल। सेलेक्टेड। ठीक 5 दिन बीते थे, 8, 10, 20 लोग हो गए थे आई थिंक, लेकिन 5, 10, 20 लोग जैसे ही सेलेक्ट हुए, अचानक से यह फैसला हुआ कि 300 के अपग्रेड के बदले 300 रुपए की ई पिन मिलेगी, 600 के बदले 600 की ई पिन, 2000 के बदले 2000 की ई पिन, ले धड़ा धड़ा पर लोगों ने अपग्रेड करना शुरू किया। ओ तेरी, अपग्रेड 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 अपग्रेड, मैं भी मैंने भी किया। और फिर अपग्रेड अपग्रेड करते करते लाखों लोगों ने अपग्रेड कर लिया। अब पिने जब बटने की बारी आई तब बगले झांकते घूम रहे थे कि आई पिन कैसे भेजेंगे, ई पिन भेजेंगे कैसे, ई पिन भेजेंगे कैसे, मेरे पास प्रोडक्शन कम है और मेरे पास ज्यादा देना है।
अब वहां पे ये होने लगा, तुम ले लो, तुम्हें दे रहा हूं, तुम ले लो, अभी देखो रात में आ जाएगी, दिन में आ जाएगी। मैं भी तरस रहा था, क्योंकि अपन ने भी 8,000 का अपग्रेड किया था, 4,000 का अपग्रेड किया था, 2,000 का अपग्रेड किया था, दूसरी दूसरी आईडियों पे भी किया था भाई। मैं भी इंतजार कर रहा था, ई पिन आएंगी तो मैं ज्वाइनिंग लगाऊंगा। अचानक से 10 दिन बाद एक फैसला होता है। ये मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं, बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। खुशखबरी क्या थी? एक ऐसी खुशखबरी जो हम लोगों के लिए, बहुतों के लिए खुशखबरी थी और बहुतों के लिए दुख खबरी थी। 101 रुपए की ई पिन होने जा रही थी, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था। तो अपन के पास तो कुछ ई पिन थी तो मैं आने वाली थी, मैंने सोचा यार 101 की बिकेगी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं बनिया थोड़ी ना हूं जो 101 रुपए की ई पिन खरीदूं फिर बेचूं। इससे संस्था का क्या फायदा? क्योंकि संस्था ने तो लाखों रुपए की ई पिन फ्री में दी है, संस्था को क्या फायदा? संस्था को कोई फायदा नहीं हो रहा था। संस्था को मिलते सिर्फ वॉलेंटियर, लेकिन उसके बावजूद भी, वॉलेंटियर मिलने के बावजूद भी क्या संस्था का पैसा जाता? मैंने देवाशीष सर को फोन मिलाया, मैंने कहा सर इससे फायदा क्या आपका? बोले 3 महीने के लिए फायदा भूल जाएगी संस्था, केवल और केवल पैसा सब कुछ नहीं है, मुझे लोग चाहिए। मैंने कहा अरे वाह, क्या ग्रेट पर्सनालिटी है। 50 लाख ई पिन, यानी कि 50 लाख आदमी, अगर 50 लाख आदमी संस्था के अंदर आ गया और पर डे केवल 2-2 रुपए संस्था को भेज दिया, 1-1 करोड़ रुपया रोज गिरेगा संस्था में। लेकिन यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ई पिन तुरंत उसी दिन हुई 101 की, उसी दिन दोपहर में हो गई 51 रुपए की। क्या चेंजेस है यार, क्या चेंजेस है। और आपकी मीटिंग में आप सबको म्यूट करके रखते हो, किसी को बोलने का अधिकार नहीं देते। बस हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, हैंड रेज, अच्छे भी हैंड रेज कर रहे हैं, बुरे भी हैंड रेज कर रहे हैं, जिनको बोलना है वो भी हैंड रेज कर रहे हैं, नहीं बोलना है वो भी हैंड रेज कर रहे हैं। आज तक आशीष मसीह ने बात नहीं की थी। इनसे बोला एक बार कि सर मुझे भी मौका दीजिए, मैं बात करूं। बिल्कुल, बोले आप ढूंढे नहीं मिले मुझे। खेल खत्म। चलो अभी और बात करते हैं। फिर ई पिन आ गई, 51 रुपए की ई पिन हुई। फिर 1 घंटे के अंदर फैसला यह हुआ, नहीं नहीं ई पिन नहीं बदलेगी, 101 रुपए की ही रहेगी। फिर से वहीं लौट के बुद्धू घर को आए, फिर से ई पिन 101 रुपए की हो गया। मैं चलो ठीक है। मेरे तो कुछ भाइयों ने कहा सर ई पिन 20 रुपए में अगर मिल जाए तो मैं खरीद लूं। कुछ लड़कों ने मेरे 20-20 हजार रुपए की ई पिन खरीद के आज भी अपने पास रखी हुई है। उसके बाद चलो ई पिन का मसला हुआ कि फ्री ई पिन आ रही, फ्री ई पिन आ रही। अरे बहुत ढेर सारी ई पिन आने लगी लोगों के पास, मेरे जैसे लोगों के पास भी बहुत ढेर सारी ई पिन आ गई। लगभग अप्रॉक्स 55 लाख रुपए की ई पिन मेरे पास है। अचानक से फैसला होता है कि ऐसा है ई पिन 101 की नहीं होगी, फिर से 20 रुपए की होगी। तो बदलाव बदलाव बदलाव, फिर 20 रुपए की ई पिन हो गई। चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या करना है। 20 रुपए की ई पिन हुई। अचानक से मुझे यह पता चला कि पिछले हफ्ते की बात है, जितनी ई पिन मिली है वो संस्था की बहुत बड़ी भारी ब्लंडर मिस्टेक थी। मतलब एक सीएमडी मिस्टेक कर रहा, बैठ के मिस्टेक कर रहे हो कि मजे ले रहे हो हम लोगों से। जब मर्जी सेल डाल देते हो, जब मर्जी सेल निकाल देते हो, हम लोग वो वाले खिलौने हो गए, टन 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 बजते रहेंगे। सही है यार, खेल बना रखा है संस्था को, मजाक बना रखा है, नहीं चलेगा। जब टॉप लीडर चला जाए ना संस्था का, उसके बाद वाला चला जाए, उसके बाद वाला चला जाए, तो समझ लेना अब क्या होने वाला है। ठीक है ना, सेनापति मरा, खत्म। शतरंज देखा है ना, उसमें जो वजीर होता है ना, वजीर, खेल उसी का होता है सारा। वो मरा, राजा गया, चेक एंड मेट। तो दोस्तों सच्चाई यही है। फिर हफ्ता भर पीछे ये पता चला, कहा कि ऐसा है, ये जितनी भी ई पिन दी है ये सारी की सारी ई पिन मैं जीरो कर रहा हूं। मैंने बोला फोन करके, सर ये जो गिफ्ट दिया है, अच्छा संस्था मुझे तो ये कह नहीं सकती कि तुम्हें मैंने लाखों कमाए। अरे जितना भी मैंने कमाया अपने दम पे कमाया है। वो मैं सड़क पे खड़े होकर मूंगफली बेच लेता ना तो भी मैं कमा लेता, इसलिए मेरी तरफ तो कोई उंगली उठा नहीं सकता। वो पांडे रहे होंगे जिनकी तरफ आप लोगों ने उंगली उठाई थी, मेरी तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता। एक नया पैसा मैंने संस्था से नहीं लिया, बल्कि मैंने उल्टा दिया है। ठीक है सर, इसलिए मुझे कोई बोल नहीं सकता, इसलिए मैं फ्रीलांसर हूं।
और खुल के बोलूंगा, किसी की मजाल हो मुझे फोन कर ले और रोक ले मुझे। मैं अच्छी भी बनाना जानता हूं, बुरी भी बनाना जानता हूं। ये नेटवर्क है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आपकी चीजें नजर आ रही हैं, खिलवाड़ दिख रहा है, इसलिए लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। अब बोला गया जितनी भी ई पिन दी गई हैं वो हमारी गलती थी, हम सब वापस लेना चाहते हैं। बोलो ठीक। अब उसमें से भी बोला गया कि एक ऐसा ग्रुप हम तैयार कर रहे हैं जिसमें जो लोग 1 साल तक पैसा ना आए वो लोग ग्रुप में आएंगे। मैं उसमें भी गया, मैंने कहा चल भाई आशीष देखते हैं, नहीं आएगा पैसा कोई बात नहीं, मान सम्मान तो आएगा। उसमें मैं मैसेज कर पा रहा था, थोड़े दिन के बाद 87-88 लोग थे, उसमें भी खेल शुरू हो गया और उसमें भी ओनली फॉर एडमिन लग गया। यानी कि तुमने बोला कि आप सब हमारी फैमिली हो, फैमिली को बोलने का अधिकार होता है साहब, मुंह पे टेप नहीं चिपकाया जाता। ग्रुप में आपने ओनली फॉर एडमिन लगा दिया ताकि मेरे जैसे लोग जवाब ना ले पाए, सवाल ना कर पाए। गलत है यार। अगर आप परिवार का हिस्सा समझते हो, अगर मैं इंपॉर्टेंट कड़ी हूं तो आप मुझे भी तो समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2 लोगों की आप मान रहे हो, हाँ ठीक है ना, बाकी लोग हैंड रेस करें। अब वो हैंड रेस करो चाहे ना करो, फैसला हो गया। एक प्रेमानंद साहब है, उन्होंने बोला इस चीज को कि ऐसे फैसले लिए जाते हैं, उनकी बात किसी ने सुनी ही नहीं। कोई अगर अच्छी चीज समझाने का प्रयास कर रहा है तो उसकी बात सुनी ही नहीं जाती यहां पे। चलिए इसी बीच में मैं एक चीज और बता दूं कि कल एक फैसला फिर हुआ कि अब ई पिन हो गई है 50 रुपए की। मुझसे बोला गया था, वादा किया गया था, आशीष भाई 2026 तक, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आशीष भाई 2026 तक कोई बदलाव नहीं होंगे संस्था में। अब क्यों हो रहे हैं भाई? हफ्ता भर बर्दाश्त नहीं होती, तुम 2026 की बात कर रहे हो यार। भरोसा तोड़ दिया सर आपने। ऐसे ही नहीं कोई बोल रहा है। एक स्टोरी सुनाता हूं बड़ी मजेदार। एक जंगल में बंदर होता है और उसका कहना होता है कि हर बार राजा जो है शेर बनता है, इस बार मुझे बनने दो, मैं बनूंगा। तो शेर के पास जाता है, कहता है कि राजा साहब इस बार हम बनना चाहते हैं, इस बार मतलब तुम बनते हो, एक बार मुझे मौका दो, हम भी जंगल चला लेंगे, हम भी राजा बन सकते हैं। तो राजा को मन ही मन हंसी आई, लेकिन राजा ने कहा कि चल ठीक है इस बार तू बन जा। राजा ने उसको मौका दे दिया, कहा इस बार तुम बन जाओ। तो इस बार बंदर के सर पे मुकुट रख दिया गया और बोला गया कि तुम अब आज से राजा हो। बंदर राजा बन गया। अब बहुत बढ़िया बढ़िया मजे से अपने फल वल खा रहा था, जो भी खा सकता था, जो भी नौकर चाकर लगे हुए थे। अचानक कंप्लेन आ गई, किसी ने कहा कि राजा साहब हमारा बच्चा गायब हो गया है। बच्चा मतलब बकरी। बोले हमारे बकरी का बच्चा गायब हो गया है, जरा ढूंढ दीजिए। तो छोटी सी बात है, राजा साहब बकरी का बच्चा, क्या बात, अभी ढूंढ के दे रहा हूं। बंदर चढ़ गया, यानी राजा साहब चढ़ गए पेड़ पे। इस डाल से उस डाल, उस 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 डाल से उस डाल। सुबह से शाम तक केवल राजा साहब ने दौड़ लगाई। सुबह से शाम तक दौड़ लगाई तो नीचे खड़े होने वाले आदमी थक गए, फिर वो बैठ गए। फिर उन्होंने बोला राजा साहब बकरी मिली? तो राजा साहब बोले बकरी मिले चाहे ना मिले, मेरे एफर्ट में तो कमी नहीं आ रही है, मेरे काम में तो कमी नहीं आ रही है। तो दोस्तों मेरा इंडिकेशन समझ गए होंगे आप लोग, इसलिए प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, जो भी आप जनता जनार्दन हो, जो भी आपका फैसला है सर्वमान्य होगा। कमेंट बॉक्स खुला है, आप ही बताओ मैंने सही किया या गलत किया। मोनू शर्मा सर ने सही किया या गलत किया, उपेंद्र सर ने सही किया या गलत किया। क्या आखिर चाहती है संस्था? आप क्या चाहते हो? क्या हर बदलाव आपको बर्दाश्त है? मतलब एक सीएमडी रोज बदलाव करेगा और आप हंस के कर लोगे? सोच के देखो यार, हम भी भगवान मानते थे, हम भी मां मानते थे, हम भी सब कुछ मानते थे, लेकिन आप खुद समझो आखिर कितने बदलाव के बाद ये गाड़ी रुकेगी। हर बार यही कहा जाता इस बार आखिरी, हर बार कहा जाता इस बार आखिरी,
लेकिन दोस्त अब दिल्ली दूर नहीं, अब हो गया जो कुछ होना था। क्योंकि यार बेवकूफ जनता नहीं है, कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना बेवकूफ बनाओगे। हमारे भरोसे के साथ खेला गया है, अब और नहीं। इसलिए दोस्तों अब लास्ट बार तलाक तलाक तलाक। आगे हो सकता है वीडियो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जो भी लगी हो मैसेज करिए। और हाँ यार, जैसा भी हूं आपका भाई हूं, सपोर्ट करिए चैनल को और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ठोक दीजिए चारों तरफ। मजा आएगा, ये वीडियो धमाका करने वाली है। थैंक यू वेरी मच।